जय हिंद दोस्तों। और बात करने वाले हैं यूपी पुलिस के ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, क्योंकि आज से आपके फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं और बहुत सारे भाई लोगों के कल से मैसेज आ रहे हैं। जैसी एज में आपको छूट मिली और भाई बहुत संघर्ष किया, उसके लिए बहुत खुशी भी है कल से ही। तो तभी से मैसेज आ रहे हैं आप लोगों के, भैया अब फॉर्म भरने में कौन कौन सी हमें गलती नहीं करना है, कैसे फॉर्म भरना है। बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं अदर स्टेट वालों के कि भैया डॉक्यूमेंट हमारे लिए कौन सी लगने वाले, अदर स्टेट को कोटा कौन सा होता है, एग्जाम सेंटर हम कौन सा अपने नज़दीक भरें कि हमें इस मतलब राजस्थान वालों को, एमपी वालों को। तो इस सब के बारे में अपन बात करने वाले हैं, क्योंकि भाई आज अपना एग्जाम था तो सुबह से वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। सुबह जाने के पहले अपन ने एक कर दी थी, तो 9 से 12 एग्जाम था। और भाई इंदरगढ़ जैसे छोटे इलाके में अपने पहचान वाले मिल गए थे, रोड पर ही, सड़क पर मिल गए। बहुत खुशी हुई और ऐसा ही प्यार आप सब बनाए रखें। तो बहुत खुशी हुई भाई, और हर जगह खुशी है एज रिलैक्सेशन को लेके। भाई कंपटीशन इतना तगड़ा हो चुका है कि एमपी वाले सबसे ज़्यादा मैसेज कर रहे हैं, एमपी, राजस्थान, बिहार की, भैया हम भी भरें, हम भी भरें। भाई सब भर सकते हैं। यूपी में भाई जनरल वालों की जो वैकेंसी है उसमें आपको फाइट करना पड़ेगा, इधर से कोई कोटा नहीं है अदर स्टेट वालों के लिए। तो सब जगह खुशी का माहौल है। एमपी जैसे सोचो, हम आज एमपी में हैं तो यहाँ पे कंप्यूटर की दुकानों पे जो है भीड़ लगी हुई है। तो भाई सबसे पहले कमेंट में बताएं फॉर्म किसने भरा है और फॉर्म किसने नहीं भरा है, क्योंकि भाई अभी ओबीसी, एससी, एसटी वाले जो अपने भाई हैं उसको टाइम लगने वाला है, क्योंकि बहुत सारे भाई लोग ऐसे होंगे जिनके पास डॉक्यूमेंट नए नहीं होंगे। आपको पहले हम एक इधर स्लाइड लगाए दे रहे हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं कि उनने डायरेक्ट लिखा है कि भाई जो आपका है 1 अप्रैल 2023 या मतलब इसके पहले पहले के डॉक्यूमेंट आपको चाहिए हैं। समझ रहे हैं इस भर्ती में, यानी 6 महीने पुराने आपको डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। साफ साफ यहाँ पे जो लाइन है पट्टी, उसको पढ़ सकते हैं, नहीं तो हम आपको पूरा पढ़ के बताए दे रहे हैं। देखो, उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 समय समय पर यथा संशोधित की अनुसूची 2 के अनुसार क्रीमी लेयर के अंतर्गत आने वाले उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ अनुमन्य है। अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र प्रारूप 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद का, किंतु इस भर्ती हेतु निर्धारित आवेदन करने की अंतिम तिथि तक का निर्गत होना चाहिए। समझ रहे हैं आप जो इनने बोली है, या तो आप जो आवेदन कर रहे हो उसकी अंतिम तिथि, अब अंतिम तिथि अपनी 16 जनवरी है, उसके पहले तक को आपके लाने जो लोग मांग रहे हैं। तो भाई 6 महीना के अंदर अंदर को ई में कोई गलती नहीं करी हो भाई, डॉक्यूमेंटेशन में बाहर हुई को दुख बहुत ज़्यादा है, तो ई में कोई गलती नहीं करी हो आप। तो भाई नए बनवा लियो, 7-8 दिन में सब बन जाते हैं। केवल जो यूपी वालन के लाने चाहे, अदर स्टेट के लाने कुछ नहीं चाहने इनमें। आपके पास निवास है, नौ पुराना कोई भी चले, निवास की कोई इसमें वैलिडिटी मतलब नहीं दी है कि इतना पुराना निवास चले। उसके बाद आपके 2 डॉक्यूमेंट जो हो गए, जाति, निवास, उसके बाद अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट, उसके बाद अपना एक आइडेंटिटी कार्ड, चाहे आपको ड्राइविंग लाइसेंस हो, आधार कार्ड में सबसे मैंने आधार कार्ड है, सब कुछ हो जाए आपको। बस 4 डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा आपके फोटो, सिग्नेचर सबसे पहले भाई जी होने। इसके अलावा आपको और कोई कुछ डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। और सबसे मेन जो अदर स्टेट वाले आ रहे हैं, जब सबसे ज़्यादा एमपी की बहनें अपने पास मैसेज कर रही, तो भैया हम एग्जाम सेंटर कौन सा चुन रहे हैं जो हमारा पास पड़ जाए। देखो, यूपी पुलिस के फॉर्म में एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस नहीं भरी जाती। जब आप ध्यान से सुन लियो, इनके पीछे अपन शॉर्ट वीडियो भी बना दें, बहुत सारे कमेंट और मैसेज अपने पास आ रहे हैं। तो ये एक यूपी पुलिस के लाने, एग्जाम सेंटर के लाने मतलब प्रेफरेंस भरी नहीं जाती, आपको कहीं भी सेंटर दे सकते। तो भैया नहीं तो हमारे पास सागर से मैसेज आया था, हमने भैया ललितपुर भर सकते, अगर हो सकते तो ललितपुर भर सकते, लेकिन भरी ही नहीं जाती। तो भैया कि यूपी पुलिस में ऐसी कोई प्रेफरेंस भरने को ऑप्शन नहीं रहता कि आप हाँ फॉर्म में कि हमें जो वालो एग्जाम सेंटर चुनने। एक बात जा हो गई। दूसरी बात भाई, जो 4 डॉक्यूमेंट हैं केवल ओबीसी वाले भाई हैं, भी अपना 9 डॉक्यूमेंट बनवा ले हैं। जो आपको जाति प्रमाण पत्र है वो, और ओबीसी को जाति प्रमाण पत्र हिंदी फॉर्मेट में रहे, जो यूपी को रहे उधर लिखे रहे उत्तर प्रदेश सरकार, और पूरा फॉर्मेट हिंदी में लिखे हुई है, आपको इंग्लिश वगैरह में नहीं हुई है, हिंदी में लिखी हुई है। हो सके तो हम इधर स्लाइड लगा दें, टाइम मिले तो। कहीं भाई ये सोचो कि कल रात से सोई नहीं है, फिर एग्जाम देवे चले गया, सोने की इच्छा हो रही है, अगर ऐसी वीडियो डाल देगा ठीक, नहीं तो हम स्लाइड आपके लाने लगावे की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा। इतने हो गए। तो आपकी जो 4 ही और निवास आप सबके लाने पता ही है कि भाई निवास सबको ये ही बनत, स्टेट को बनत नहीं। तो कच्चू जने अभी भी कहते भैया सेंट्रल को, एमपी वालन के लाने केवल निवास अपलोड करने आए कि बस कहाँ से भर रहे हैं आप, तुरंत जनरल में आ जाते। तो भैया कोई अदर स्टेट के लाने कोई कोटा नहीं है। और भाई एक बात और, कि अगर आप यूपी पुलिस को फॉर्म भर रहे हो ना, तो नोटिफिकेशन पूरा अच्छे से पढ़ लियो, पूरा नोटिफिकेशन हिंदी में लिखे, कोई रसियन भाषा में, फ्रांस भाषा में, उर्दू भाषा में कुछ में नहीं लिखे भाई, केवल हिंदी में नोटिफिकेशन लगे। और अगर आप कहीं भी पुलिस की जॉब चाहने हैं तो हिंदी पढ़ने आए भाई। जा सोचो 37 क्वेश्चन 38 मिनट 75-76 नंबर, मतलब 74-76 नंबर के बीच हिंदी याद। भाई पढ़ ले हो तो कछु मतलब घुर नहीं जाओ। और भाई हम जावत बता रहे हैं ना, आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, कौन सर की देख रहे हैं, कोई की भी देख रहे हैं, जब आपके फॉर्म में गलती हो जाए ना, तो भाई कौन सर हाथ नहीं लगा देना, हम हाथ लगा दें, जब क्लियरिटी है। बस आप रोत रह जाओ। कंप्यूटर वालों को भी आप कुछ नहीं बिगाड़ पाए, जो आपको फॉर्म नहीं भरा, जो गलत फॉर्म भर देते, गलत फोटो अपलोड कर देते, गलत सिग्नेचर कर देते। दूसरी बात, कसम खा लियो, कौनों की भी खाइयो, हम जा नहीं कह रहे कौन की खा लियो,
लेकिन कसम इतनी जरूर खाने के अपनो फॉर्म अपनी आँखन के सामने भरवाने, चाहे हमारे भी फूफा लगत हो भरवे, चाहे मम्मा लगत हो, चाहे मौसा लगत हो, कोनो पे विश्वास नहीं करने फॉर्म भरवे पे। काहे कि हम ऐसे ऐसे केस देखत ना, जब हम फोन लगात ना, भैया का भाव तुम बता, ऊ टाइम पे तो नहीं बताएं भाई साहब वहाँ फॉर्म ही नहीं भरेगा, तो हम दे तो आए थे, भी बोल रहे थे साइड ही नहीं चल रही। तो भाई इन सब में व्यस्तता में एमपी पुलिस में आप देख सकते, जो एमपी वाले भाई हुए हैं या फिर यूपी वाला ने एमपी में भरे हुई है, तो ये बात को आप भली भांति जानत हुई हो। तो भाई अपनी आँखन के सामने फॉर्म भरवाने, चाहे एक दिन की पढ़ाई छूट जाए, या कसम खा लियो फॉर्म अपनी आँखन के सामने भरवाएं। दूसरी भाई नोटिफिकेशन एक बार पढ़ लियो। सबसे मैंने ऑनलाइन के लाने आपको हम बता रहे थे, जो 6 नंबर कॉलम है वो आप पढ़ सकत, इतने हम दिखाए दे रहे। ऑनलाइन की जो भी प्रक्रिया है, आपकी फोटो कौन सी अपलोड होने, भाई फोटो को बहुत जने घबरा रहा है भैया 2 साल, देखो आपकी फोटो स्पष्ट दिखना चाहिए, समझ रहे, केवल फोटो स्पष्ट होना चाहिए। और हाँ, ऐसा नहीं कि आप बचपन की लगा रहे, कम से कम 1 आध साल की तो चले हुए, 6 महीना लिखे तो 1 साल की चल जाते, ऐसा कोई वो नहीं है। हाँ, ऊपर टिक करके ऑप्शन लगा दियो, एसएससी में भी चल जाता, हम 2 साल से एसएससी में एक ही फोटो अपलोड कर रहे हैं, तो वही है। लेकिन शकल तो मैच होना चाहिए, पता चला आप 10 साल पुरानी फोटो लगा रहे तो भाई फॉर्म रिजेक्ट हुई है। तो वही है कि फोटो हो सके तो लेटेस्ट करवा लियो, अगर आप 6, 7, 8 महीना पुरानी है तब भी आपकी चले फोटो, इतने में चेहरा नहीं बदला, बस ध्यान रखियो आप। उसके बाद एक ऑप्शन है डिजी लॉकर को, जैसे कई भाई लोग बोल रहे हैं जिनने मतलब पुरानी 2 डबल मार्कशीट बनवाए हैं, ई बार भी 12 नहीं कर पाए, पुरानी मार्कशीट से 12 आते भाई बहुत सारे हैं। तो भाई अब आपके डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर में अपलोड होने, समझ रहे। अगर आप डिजी लॉकर से फॉर्म भर रहे तो आपको जो 9 संशोधन है पूरा खुल के आए आपको डिजी लॉकर में, आपके शायद बाहर से फोटो सिग्नेचर अपलोड हुई है, और अगर निवास नहीं हुई है डिजी लॉकर में तो निवास, आपकी 10 की मार्कशीट, आपके आधार कार्ड, ये सब आपके उठ के डिजी लॉकर से ही अपलोड हो जाए। डिजी लॉकर में एक ऑप्शन आ रहा हो तो हो जाए, आप देख सकते थे, लिखिए डिजी लॉकर के माध्यम से अपलोड करना, फोटोग्राफ हस्ताक्षर कितनी, देखो फोटोग्राफ के बारे में भी लिखे, नामांकन के लिए फोटो 6 महीने के भीतर लिया गया हो वही है। उसके बाद चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए, सफेद या हल्के रंग की सादी पृष्ठभूमि आवश्यक है, ठुड्डी से शिखर तक का साफ दिखता हो, और चेहरे के दोनों किनारों के कान अपने साफ दिखत हों, कैमरे पर सीधी नजर हो, चश्मा पहनने की स्थिति में आंखें साफ दिखनी चाहिए, और ये छपरीबाजी वाली फोटो नहीं चाहने कि भाई मफलर डाल रहे हैं, टोपा लगाएं, कैप लगाएं, ये सब में चले नहीं, बिल्कुल स्पष्ट दिखने। और भाई जा यूपी पुलिस को फॉर्म भर रहे, और यही आपसे बोले कि भाई 60,000 भर्ती बार बार देख भी नहीं मिले, हमें तो जा बोल रहे हैं जिनके लाने अब तो 3 साल को रिलैक्सेशन मिलेगा, कछु जने तो इतने मुस्कुराओगे आप दूसरी तीसरी भर्ती देख रहे हो भाई, नए वाले भाइयों को दुख नहीं समझ रहे, हम समझ रहे हैं अब उनके लाने भाई। काहे की बेजा सोच रहे थे एक साल को मिलते, सबसे मेहनती अपनी लड़ाई एज रिलैक्सेशन मिलेगी, काहे की कई भाई में नहीं आते कि 1 साल को भी उनने मतलब एक बार भी फॉर्म नहीं भर पा। भाई आगे आप लोग घबराओ नहीं, जो नए भाई है ना, अगर आपके संग भी नाइंसाफी हुई है तो भाई हमेशा खड़े हैं आपके संग, कम से कम एक आदमी के लाने 2 भर्ती तो देख भी मिल जाए। पहली भर्ती में जैसे आप लोग सोच रहे थे आपको सिलेक्शन हो जाए, जो 2-3 साल से पढ़ रहा हो तो ना वही को हो, तो क्योंकि भाई पहली भर्ती में तो कुछ जने सिलेबस ही नहीं समझ पाने कि यूपी पुलिस को सिलेबस होत का है, तो इतनी घबरावे की जरूरत नहीं है। और कंपटीशन बड़े है तो भाई फाइट करो, कंपटीशन बड़ी में अब तनक काहे, अब तनक रात है कम जग रही थी, अब थोड़ी और ज़्यादा जग लो रात में, बस इतना है, 1-2 घंटा भी एक्स्ट्रा पढ़ने हैं भाई। जहाँ सोच लो मिनिमम 10 लाख प्लस संख्या की फॉर्म बढ़ चुकी है, और एक हो सोच के आप जा सोचो एग्जाम डेट भी आगे आपकी जा सकत, तो वो है कि अब तो पूरे मेंटेनेंस पकड़ गए भर्ती बोर्ड के पूरे, कल ही 8 दिन मतलब 7 दिन लेट आ गई थी, हमने डाली के एग्जाम सेंटर की जो लिस्ट आई थी वह डाली हमने फिरोजाबाद की, फिर नोटिस आ वहाँ हम वीडियो नहीं बना पाए। और भाई जी ने भी संग दो, उनके लाने बहुत बहुत धन्यवाद ई मुहिम में। और हमने बोली थी बस भाई घर से निकलो आप लोग, केवल घर से, हम जाके रहे लखनऊ नहीं पहुंच पा रहे, नहीं निकलो, लेकिन आप अपने विधायक में जाओ, सांसद में जाओ, डीएम में जाओ भाई। संसद आपकी जो विधानसभा है काय नहीं हलती, जब 300-400 जो अपने विधायक हैं उनकी जब पत्र तक पहुंचते तो भाई कछु तो हो, तो 50 ही पत्र पहुंचते तो लग तो सीएम के लाने के, हाँ कछु तो बात है कि इतने सारे हमारे पास पत्र आ रहे हैं। और अपने विधायक जी ने यही कही थी कि भाई हमारे हाथ में जा है कि हम पत्र पहुंचा सके तो वो हम पहुंचा दें, तो भाई अपन के लाने इतना ही करने। तो डीएम साहब ने भी यही कही थी कि हम मतलब ईमेल से फॉरवर्ड कर दें, मतलब बाई पोस्ट तो टाइम लगे, लेकिन हम शाम तक ईमेल से मतलब जो है आपको भेज दें, काहे की जो डिमांड बहुत जरूरी थी। तो भाई मिल रहे, और आपके लाने कोई भी अगर फॉर्म भरने में गड़बड़ी दिख रही तो आप कमेंट करो, हम शॉर्ट वीडियो आपके लाने बनाते हैं। थोड़े 5 तारीख तक एग्जाम है, मैं व्यस्तता रहे, लेकिन आपके लाने हमेशा खड़े हैं। कल से एसएसजीडी की वीडियो मिले, दिल्ली पुलिस की मिले, सबकी मिले, सो रहे अपन हो रहे हैं अब बस। तो जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।